Guys, this is your favorite channel where we break down ideas down to the T. We make them so finite and granular कि आप उन्हें अपनी जेब में रख के घर ले जा सकते हो और दूसरों को बता सकते हो और अपने जिंदगी में लगा सकते हो bro, because we are interested in that. Sincerity देखो भाई के चेहरे पे. We are interested in you being better while you have fun. My question to you is this. What do you think is, like, how do you diagnose the current scene of tech in India? Tech. जैसे बात करिए मैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन होता है, बिल्डिंग होता है, मटेरियल बिल्डिंग होता है, मतलब जो रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है. सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड फॉर दैट फर्स्ट एंड देन सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड फॉर इट्स ओन पर्पसेस लाइक सर्विसेज एंड अदर थिंग्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है. ये चीज़ तो अग्री कर रहे हो, राइट? अब ये पूछो कि यार ऐसा क्या है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं और बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है अपने आप में, इसकी सोसाइटल क्या चैलेंज है, और उसका आंसर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ. एक कल्चरल इशू है. कल्चरल इशू ये है कि इंडिया में जब भी कोई काम हाथ से होता है उसको थोड़ा हम लोग कम वैल्यूएबल मानते हैं, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. मतलब हाँ, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की इतनी औकात नहीं होती. अरे छोड़ो मैन्युफैक्चर की यार, अगर एक आदमी हाथ से काम कर रहा है, कोई भी आदमी हाथ से काम कर रहा है, एक कारीगर का वर्ड सुना है ना, कारीगर. हाँ. है ना, जब भी आता है वो मिस्त्री कारीगर, राइट. उसकी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी इज्जत नहीं है. बिल्कुल. पैसा बनाता है बट हम उस काम की वैल्यू नहीं करते हैं. ये सच्चाई है कि नहीं, हमको ये बताओ. हाँ मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल है ये कि हाथ से करने वाले आदमी की इतनी, दिमाग से काम करो और सीट पे बैठो और ऑफिस में करो, ये अपना एस्पिरेशन रहता है. पर ये इंडिया का नहीं है, यूनिवर्सल ही है. ब्लू कॉलर वेस्ट में इतना ब्लू कॉलर वर्कर की इज्जत है. मूवी देखो, द ऑफिस आई थी, ऑफिस स्पेस. हाँ. जिसमें एंड में ब्लू कॉलर बन जाता है, उसकी काफ़ी एस्पिरेशन होती है. हाँ. ब्लू कॉलर की इतनी, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया वहाँ पे, उसकी इतनी थू नहीं है, मतलब उसकी फिर भी इज्जत. हाँ, मतलब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर तो मतलब यू नो काफ़ी उसकी दबदबा दिखाया जाता है, काफ़ी मूवी में कैरेक्टर होता है वो यार. राइट. इंडिया का कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो जो मलबा धो रहा है सर पे, हाँ. उसकी तो बिल्कुल इज्जत नहीं होती, राइट? नहीं. और ये कल्चरली हमारे कल्चर में एम्बेडेड है कि काम करना हाथ से. थोड़ा सा अपने हाथ यूज़ कर लिए तो फिर थोड़ा बात ख़राब हो गई, दिमाग यूज़ किया तो बहुत अच्छी बात हो गई. राइट. जिसको मैं हाई IQ बोलता हूँ. हाँ. कि अपना काम हाथ से ना करना, इसकी वैल्यू इस कल्चर में ज़्यादा है. फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो ईस्ट एशियन कल्चर्स हैं वो कलेक्टिव में अच्छे होते हैं, इंडिविजुअल में भले ही अच्छे ना हो लेकिन कलेक्टिव अच्छा करते हैं. इंडिया वाले कलेक्टिव में कभी अच्छे नहीं होते हैं. अच्छा. तीन इंडियन को रख दो तो पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे. हाँ, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना भाई कि कलेक्टिव में, लाइक कलेक्टिव ग्रुप बना दिए. पॉलिटिकल पार्टी मतलब काम कुछ नहीं करेंगे. अच्छा, I see what you mean कि उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा. कलेक्टिव में हम लोग नहीं अच्छे होते हैं, ये थोड़ा सा इंडियंस इंडिविजुअल अच्छे होते हैं. हम लोग हमेशा अपने आइडिया लाते हैं, लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट दे दो तो यूनाइट नहीं होंगे. तीन लोग अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे आपस में, एक दूसरे की काटने की कोशिश करेंगे ज़्यादा. ये थोड़ी प्रॉब्लम है कल्चरली. तो चाइना इज़ टॉप डाउन, राइट. ऊपर से फरमान जाता है कि इकोनॉमी शुड डू दिस एंड दैट, एवरीबडी फॉलोज दिस. इंडिया इज़ बॉटम अप, कि नीचे से अपने आप चीज़ें उठती हुई ऊपर पहुंचती हैं. हर आदमी इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है कंट्री, तो हम लोग को खुद करना पड़ेगा. अगर सोसाइटी में चेंज चाहते हो, पब्लिक को खुद ही चेंज बनना पड़ेगा. हाँ. और कोई ऊपर से बताने वाला नहीं है, जैसे कि चाइना में है. बता भी दे तब भी फॉलो करने के लिए तो हमको फॉलो करना पड़ेगा. हमारी अपनी विल पे ऊपर है, हम फॉलो करें और ना करें हमारे ऊपर है. राइट. जबकि चाइना में अगर ऊपर से बोल दिया तो फॉलो करना पड़ेगा. हाँ. राइट. तो एक बॉटम अप सोसाइटी में बिलीव चाहिए, फॉलो करने की कम्युनिटी चाहिए जो ये बात समझे कि हमें खुद ही अपने हाथ से काम करना पड़ेगा. राइट. तभी कंट्री आगे बढ़ेगी, वरना कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी. इसकी बात हमने भी करी थी कि अगर वॉर हो जाती है तो वॉर में प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है. अब वहाँ टॉप डाउन है, यहाँ बॉटम अप है, तो यहाँ खुद ही काम करना पड़ेगा अपने हाथ से. वहाँ तो मतलब स्टेट मैंडेटेड वॉर
का जो इक्विपमेंट है वो बनेगा, यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग जिन्होंने बनाया है जो कोऑप्ट कर सकते हैं कि भैया मेरी इस फैक्ट्री को इसमें लगा लो, वो ही रह जाएगा, ये मतलब है इस बात का? नहीं, मतलब कहने का है कि अगर वॉर होती है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं लार्ज स्केल पे तो हम लोग वॉर को एक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर आदमी को मैन्युफैक्चरिंग में लगना पड़ेगा, और आज की डेट की मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है जो 50 साल पुरानी हो। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि सिर्फ हाथ मार के धातु पिघला कुछ बनाना है। ड्रोन बनाना पड़ेगा, नए तरीके के ड्रोन्स, नए तरीके की टेक बनानी पड़ेगी जो हमारी यूथ को समझना पड़ेगा। दैट इज वेयर आवर फ्यूचर इज। तो नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया के अच्छे ड्रोन स्टार्टअप्स होंगे। बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्टार्टअप रोबोटिक्स के होंगे। अच्छा। नेक्स्ट स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, ना कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स होंगे, ना कि प्योर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स होंगे। प्योर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स का जो एरा है, क्या आपको लगता है वो लाइक इज दैट एट अ स्टैंड स्टिल? हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि अब फंडिंग विंटर चल रही है पोस्ट SVB, राइट? लाइक वो मार्केट वहाँ उठी नहीं है जो 100x अपॉर्चुनिटी थी शायद सॉफ्टवेयर में, वो अब ग्लोबल लेवल पे ऐसा लोगों को लग रहा है कि it may or may not exist anymore, right? Investors are kind of freezing. Is that happening? Like is that a symptom of what you're trying to say कि infinite growth जो है वो आपका हार्डवेयर लेयर, मैन्युफैक्चरिंग लेयर, वो आपका उस सब में है? So that is happening. We are seeing a lot of lack in investment in startups, right? But I think that is a good thing overall. That is a very good thing. It is a realignment of incentives, है ना? Yes. That is a very good thing. ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।